इंदौर का डेंटल कॉलेज अब तक मरीजों के बेहतर उपचार और छात्रों को बेहतरीन पढ़ाई का माहौल उपलब्ध कराने के लिए पहचाना जाता रहा है, लेकिन अब यहाँ पद को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। ऐसे में अब कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर डॉक्टर संध्या जैन ने प्रभारी प्राचार्य का पद संभाला है। उनके समर्थन में कई विभाग अध्यक्ष और डॉक्टर हैं। डॉक्टर संध्या ने भी शासन और विभाग के आयुक्त को अवगत करा दिया है। डेंटल कॉलेज की छवि हो रही खराब, दो प्राचार्य की चर्चा भोपाल तक, डॉक्टर अलका गुप्ता पर लगे कई आरोप, समय पर पूरा नहीं किया एमडीएस, डॉक्टर संध्या जैन के समर्थन में कई विभाग अध्यक्ष और डॉक्टर देशराज जैन के रिटायर्ड होने के बाद शासन ने वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर संध्या जैन को डेंटल कॉलेज का प्रभारी बनाया था, लेकिन पिछले दिनों शासन ने ही उन्हें हटाने के आदेश जारी किए। लेकिन डॉक्टर संध्या जैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश जारी किया। कोर्ट के आदेश पर डॉक्टर संध्या जैन ने फिर प्रभारी प्राचार्य का पद संभाल लिया। नहीं, दो प्राचार्य कहाँ है? कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार स्टेटस को है। तो ये उपस्थित हुई थी 9 तारीख को, लेकिन शासन की कैश बुक पे चार्ज हैंडओवर टेक ओवर नहीं हुआ था, क्योंकि मैं उस दिन छुट्टी पर थी। जब मैं 10 तारीख को आई तो कोर्ट से जो स्टेटस को की स्थिति आ गई, तो मैंने कंटिन्यू करा स्टेटस को में। तो 10 तारीख को मैं आ गई थी और चार्ज हैंडओवर टेक ओवर नहीं हुआ था। तो अभी जैसे अब थोड़ी देर में वो मीटिंग लेने वाली है, जैसे हमने जो है ना ऑर्डर को चैलेंज किया है, तो ऑर्डर को हमने अलका गुप्ता को थोड़ी चैलेंज किया, हमने ऑर्डर को चैलेंज किया है। तो ऑर्डर में ये जो है उस ऑर्डर का स्टेटस को है, तो ऑर्डर के पहले जो है वही रहेगा ना प्रिंसिपल। आयुक्त जो भी लिख के देंगे वो मान्य होगा। अगर वो मुझे लिख के दे देंगे तो मैं 1 मिनट भी 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगी कुर्सी छोड़ने में। अगर उन्होंने स्टेटस को में ये बता दिया, मतलब स्टेटस को मेरे हिसाब जो अगर सही नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ऐसा कोई कुर्सी का मोह नहीं है। मैंने तो ये जो है, मुझे लगता है कि ये एक किसी भी कर्मचारी का अधिकार है जो 89 से मतलब 35-40 साल से सर्विस दे रहा है, तो और मैं पीएससी से हूँ, तो ये हमारा अधिकार है। हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, किसी भी कार्य में बाधा नहीं पहुंचाई, कोई शिकायत नहीं है मेरे अगेंस्ट। तो ये मेरा अधिकार बनता है कि मुझे 4-5 महीने पहले बिना किसी रीज़न के हटाएंगे, तो मुझे अधिकार है कोर्ट में जाने के लिए। इन सब घटनाक्रम के बीच डॉक्टर अलका गुप्ता पर कई आरोप लगे हैं। डॉक्टर संध्या जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें डॉक्टर अलका गुप्ता द्वारा समय पर एमडीएस पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण वो पात्र नहीं हैं। एक बार एक डॉक्टर सोन केसरिया ने कुछ आयुक्त को लिख के दिया था, तो वहाँ से एक लेटर आया था कि इनकी जांच करके बताएं। तो मैंने उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भिजवा दिए थे कमिश्नर का। अभी तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ था कि इनका अपॉइंटमेंट जो है कंजर्वेटिव में हुआ था, ये फिर बाद में किस तरह से ट्रांसफ़र हुई प्रोस्थेटिक में, तो उसका कोई शासन का आदेश था। नियम तो नहीं है, लेकिन आदेश कुछ निकला था। उसकी मुझे डेट वगैरह याद नहीं है। और दूसरा मुद्दा ये था कि इनको जब लेक्चरर अपॉइंट किया था तो इनको 5 साल के अंदर एमडीएस करना था, तो इनका एमडीएस लेट हुआ। तो उसमें लिखा हुआ था इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में कि अगर ये एमडीएस नहीं करती हैं सेम सब्जेक्ट में कंजर्वेटिव में, तो इनका स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो वो सब जांच हमने करके कमिश्नर कार्यालय में पहुंचा दी। कोर्ट के आदेश के अनुसार तो जिसके आदेश चैलेंज हुआ था, जो निकाला था। उन्होंने बैठक बुलाई है, तो क्या आपने दूसरे और जितने आपके हेड्स हैं उनको कहा है कि मीटिंग में न जाए? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है। वो अपने स्वविवेक से निर्णय लेंगे, और सभी लोग मना कर रहे हैं कि हमें ये ठीक नहीं लग रहा है जो इस तरह का विवाद चल रहा है, तो सभी नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं जा रहे हैं। मैंने किसी से कोई बात नहीं करी। नहीं, उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट में किया एमडीएस, वो भी मतलब समय जो था 5 साल का उसके बाद किया। और फिर उसके बाद शासन से एक ऑर्डर आया था कि उनको कंजर्वेटिव से प्रोस्थेटिक विभाग में
एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष सोनकेसरिया ने आरोप लगाया कि रिजर्व कोटे के पद पर डॉक्टर अलका गुप्ता उनके किसी परिचित को बैठाना चाहती हैं, जिसके चलते हुए मुझे लगातार प्रताड़ित कर रही हैं। डॉक्टर सुभाष ने हाई कोर्ट का धन्यवाद ज्ञापित किया कि कोर्ट के आदेश के चलते उनकी नौकरी बच पाई है। विभाग के आयुक्त को डॉक्टर सुभाष ने ही डॉक्टर अलका गुप्ता का एमडीएस समय पर पूर्ण न होने की शिकायत दर्ज कराई थी। सर्वप्रथम मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने इस पद के लिए रोक लगा दी है, नहीं तो आज मैं इस काबिल भी नहीं रहता कि आपसे बात कर सकूं। जी। उनका ये कहना है कि जो रिक्त पद है वो अनरिजर्व्ड में जाना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि वो रिजर्व्ड में जाना चाहिए। ये वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसको कन्वर्ट करके एक आदिवासी अभ्यर्थी का हक छीन लिया जाए। मैंने 1.5 साल से आवेदन दे रहा हूं, लेकिन अभी तक उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है जांच पर। आवेदन क्या दिया आपने? मैंने आवेदन दिया था कि उनकी नियुक्ति का दिया था और फिर वो भेदभाव कर रही थी मुझसे। वो चाह रही हैं कि मेरी सीट को किसी भी तरह से डिज़ोल्व करके उनके अब मनपसंद अब कैंडिडेट को नियुक्त किया जाए उसमें। उसके लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं, 1.5 साल से सलन लगी हुई हैं। उनके नियुक्ति आदेश में ऐसा लिखा तो था कि 5 साल के अंदर उनको एमडीएस डिग्री करनी है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा समय ले लिया, शायद 6.5-7 साल ले लिया है उन्होंने। नहीं हुई, लेकिन ऑन टाइम नहीं हुई। मैंने शासन से आरटीआई में मांगा था, लेकिन शासन ने भी अभी तक मुझे ऐसे आरटीआई कुछ दिया नहीं। 2-3 आरटीआई लगा चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ अभी तक जवाब ही नहीं मिला है। कुर्सी के इस विवाद के चलते डेंटल कॉलेज की छवि पूरे प्रदेश में खराब हो रही है। इतना ही नहीं, छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। अब देखना होगा कि शासन कोर्ट के आदेश के मुताबिक किस प्रभारी प्राचार्य को सही दावेदार मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।